बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई एल्बो मैकरोनी की, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी तैयार होगी। चले चलते हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम इनके इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। हमने यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर, एक बड़ा अदद टमाटर और एक ही बड़ा अदद प्याज ले लेना। आप सब्ज़ी की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चिकन लिया, 300 ग्राम ही मैंने एल्बो मैकरोनी ले लिए। 2 बड़े चम्मच दही के, 1 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट का ले लिया और 1 कप मैंने श्रेडेड की हुई चीज़ ले ली। यहाँ पे मेरे पास 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच ही मैंने सोया सॉस ले लिया। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने नमक का ले लिया। आप हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 2 पिंच मैंने ज़ीरा, 2 पिंच ही काली मिर्च और आधा चम्मच मैंने मस्टर्ड पाउडर का लिया। आप भी मस्टर्ड पाउडर का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आप देखिएगा कितना मैकरोनी में टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने अब एक बर्तन में पानी ले लिया है और इसमें मैं 1.5 बड़ा चम्मच नमक का शामिल कर लूँगी और 2 बड़े चम्मच ऑयल के शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। आपने भी रेसिपी को बिल्कुल इसी मेथड से ट्राई करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी तैयार होती है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल के ले लिए, उनको अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इसको ढककर गर्म होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे हम एक और पैन लेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप ऑयल का। आप यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ऑयल में मैकरोनी बहुत ही बेस्ट बनती है। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। यहाँ पे हमने प्याज अच्छे से फ्राई कर लेना। अब आप देख सकते हैं हमारा प्याज कितना प्यारा लाइट ब्राउन हो चुका है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन मैंने बोनलेस इस्तेमाल किया, आप चाहे तो बोन्स वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चिकन में हमने चम्मच नहीं हिलाना है, 1 से 2 मिनट का वक्फा रख के फिर हमने इसमें चम्मच हिलाना है। आप भी ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, फ़ौरन से चम्मच नहीं हिलाया करते, 1 मिनट का वक्फा रख के फिर चम्मच हिलाते हैं। अब हम इसको अच्छे से ढक देंगे और इसको कुक होने देंगे। अब यहाँ पे हमारा मैकरोनी का पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें मैकरोनी शामिल करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैकरोनी तकरीबन 5 से 7 मिनट में अच्छे से बॉयल हो जाती है। हमने इसको अच्छे से इसका चम्मच हिला लेना। अब इसको ढक के रख देना। अब हम चिकन को चेक कर लेंगे। ये देख सकते हैं चिकन ने पानी रिलीज़ कर दिया। अब हम इसमें अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। और अब हम इस स्टेज पे इसमें टमाटर भी शामिल कर देंगे। टमाटर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, जो कि मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। अब इसको इसमें शामिल करके अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से भुनाई हो रही है और कितना ही प्यारा कलर इसमें आ रहा है। इस स्टेज पे चिकन कलर चेंज कर लेता है। अब यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। यहाँ पे अब हम तमाम स्पाइसेस भी इसमें शामिल कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच इस्तेमाल किया। आपने मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है मैकरोनी में। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे इन तमाम मसाला जात की। आप यहाँ पे देख सकते हैं चिकन का कलर कितना ही ज़बरदस्त आ चुका है। अब हम लो फ्लेम करके यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने दही के शामिल कर दिए। इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आपने भी इसी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से मैकरोनी की रेसिपी को फॉलो करना है। अब हम इसको अच्छे से ढक के रख देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मैकरोनी फुल कुक हो चुकी है। ये छुरी की मदद से हम चेक करेंगे। देखें, अगर इसमें वाइट लेयर नज़र आएगी तो ये कुक नहीं है। अब इसमें वाइट लेयर नहीं है तो ये अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे, इसके पानी को रिमूव कर देंगे। अगर आपकी मैकरोनी भी जुड़ जाती है तो आप इसको पानी से अच्छी तरह वॉश करके फिर यूज़ कर सकते हैं। मैकरोनी में जब ऑयल भी शामिल कर दें तो मैकरोनी बिल्कुल भी नहीं जुड़ती। आप भी ऑयल ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने भी यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच सिरके का और 1 बड़ा चम्मच ही हम इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस का और 1 बड़ा चम्मच इसमें
चिली सॉस का, या हॉट सॉस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हमने स्टेज पे शामिल करने हैं। अब हम इसमें तमाम सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे, जिसमें मैंने एक शिमला मिर्च और एक अददी गाजर जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और अब हम इस स्टेज में इसमें शामिल कर देंगे। आप सब्ज़ियों की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और इसमें और भी सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च और गाजर का इस्तेमाल किया। अब हम इसको अच्छे से ढक के इसको दम पे लगा देंगे। ये सुराख को हम एक स्टिक की मदद से बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 से 10 मिनट का मैंने दम लगाया था। अब हमारी ये तमाम सब्ज़ियाँ भी कुक हो चुकी हैं, और माशाल्लाह इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और माशाल्लाह कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त इस मैकरोनी का आया है। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाऊँगी। अच्छे से चम्मच हिला के हम इसकी मिक्सिंग पहले कर लें। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये कुक हो चुकी है। अब हमने सब्ज़ियों को कोई फ्राई नहीं करना, कोई इसकी भुनाई नहीं करनी। हमने इस सब्ज़ी को सिर्फ लास्ट स्टेज में ही हमने शामिल करना और दम लगा देना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार होती है, और टेस्ट में भी ही बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये आप देख सकते हैं मैकरोनी का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अब हम इसको एक प्लेट लेंगे और इस प्लेट में हम डाल देंगे। आपने भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ईजी मेथड है इसका। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया। अब मैं इसी सिंपल मैकरोनी को आपको चीज़ी मैकरोनी बना के दिखाती हूँ। हमने सिंपल मैकरोनी ले ली, इसके ऊपर 1 कप मैंने श्रेडेड की हुई चीज़ शामिल की, और इसको अच्छे से माइक्रोवेव में गर्म कर लेना 3 से 4 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर श्रेडेड की हुई चीज़ डाली, माइक्रोवेव में 3 से 4 मिनट के लिए गर्म किया। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्त ये लुक आ चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।